बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। और मैं हूँ आपकी टीचर मारिया मेमन। और आज हम 10th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है होम्योस्टेसिस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए हम चैप्टर नंबर 2 के मेजर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपने चैप्टर नंबर 2 में इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योस्टेसिस पढ़ेंगे। देन वी विल डिस्कस होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स एंड देन वी विल डिस्कस होम्योस्टेसिस इन मैन एंड देन होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स एंड यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन, जिसमें हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन किडनी, structure of kidney, structure of nephron, functioning of nephron, and then we will discuss disorders of human excretory system, and finally we will discuss kidney stones and their treatment. So dear students, आइए हम अपना चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस बाकायदा स्टार्ट करते हैं। तो here is the introduction of our chapter number 2 homeostasis। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म में पानी और कुछ सॉल्यूट्स और टेम्परेचर, ये सब चीज़ें मिलके उसका एक इंटरनल इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो फॉर द सक्सेसफुल मेटाबॉलिक फंक्शंस, ये ज़रूरी है कि इन जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं, ये जो चीज़ें हैं, इनको बैलेंस में रखा जाए, इनको एक सेट पॉइंट के अंदर रखा जाए। और सेट पॉइंट की वजह से ही जो सारे सिस्टम्स हैं और मेटाबॉलिक जो भी फंक्शंस हैं, ये प्रॉपरली अपना वर्क परफॉर्म करेंगे। अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस हो जाती है तो जो इंटरनल प्रोसेस है वो सक्सेसफुली रन नहीं कर सकेंगे। तो होम्योस्टेसिस वो कंडीशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी इंटरनल कंडीशंस को बरकरार रखते हैं, और वी कैन से डेट इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखते हैं। चाहे बाहर कंडीशंस जो भी हो, भले बाहर इन्वायरमेंट चेंज हो, मगर organisms have to maintain their internal conditions up to the set point। तो होम्योस्टेसिस की हम वर्डली मीनिंग देख लेते हैं। तो होम्योस्टेसिस is the combination of two words. First is the homeo means same and stasis means condition। तो होम्योस्टेसिस की मीनिंग भी सेम हुई कि सेम इंटरनल कंडीशंस। तो इस प्रोसेस के ज़रिए ऑर्गेनिजम्स की बॉडी अपने इंटरनल कंडीशंस या माहौल को बरकरार रखती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मिसाल है हमारे पास जो ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है वो चेंज होता रहता है, मगर इंटरनल कंडीशंस नॉर्मली क्या होती हैं, वो हमेशा सेम होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इंटरनल कंडीशंस चेंज होंगी तो फंक्शंस जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे। इसका मिसाल हमारे बुक में एंजाइम्स को लेके दिया गया है कि
एंजाइम्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सही काम करते हैं। अगर टेम्परेचर में थोड़ी भी चेंजिंग आती है तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकते। तो दिस इज द नीड ऑफ कीपिंग दी होम्योस्टेसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, होम्योस्टेसिस को फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पे फिगर 2.1 जिसका नाम है होम्योस्टेसिस बाय फीडबैक मैकेनिज्म दिखाई गई है। तो यहाँ पे हमारे पास रिसेप्टर्स हैं जो चेंज को फील करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और उसको कंट्रोल सेंटर तक पहुंचाते हैं और कंट्रोल सेंटर उनको परसीव करता है और करेक्ट करता है और देन कंडीशंस को क्या करता है, बैक टू दी नॉर्मल करता है, ऑर्डर देता है कि नॉर्मल हो जाएं आप, अगर ज़्यादा है तो डिक्रीज़ हो जाए और डिक्रीज़ है तो इंक्रीज़ हो जाए, मीन्स एक सेट पॉइंट के अंदर आ जाएं। तो कंडीशन क्या होती है, सेट पॉइंट पे आ जाती है फिर से, मीन्स के होम्योस्टेसिस बॉडी मेंटेन कर लेती है। देन अगेन क्या होता है, चेंजेस होती हैं और कंडीशन या तो डिक्रीज होती हैं या इंक्रीज होती हैं और अगेन रिसेप्टर्स काम करते हैं और उनको फिर से कंट्रोल सेंटर की तरफ लेके जाते हैं और जहाँ पे ये सिस्टम चलता रहता है और फीडबैक सिस्टम के थ्रू जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन होता रहता है। तो डियर स्टूडेंट, ये है हमारा आज का लेक्चर। तो इसके साथ ही मैं अपना लेक्चर कंप्लीट करती हूँ और इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट लेक्चर में हम एडाप्टेशन ऑफ प्लांट फॉर डिफरेंट इंटरनल कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड with education for all and do like, share and subscribe my channel. Thanks.